गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू अंडरकास्ट ओवरकास्ट which you might have faced in your illustration or problems, that is unsolved questions 3 and 4. ठीक है, तो let us discuss. This is plus 2, this is plus 1 guys. Okay, इस गाइस इलस्ट्रेशन नंबर 3 कि मैं आपको सारी ट्रांजेक्शंस नहीं करवा रहा हूँ, कुछ ही ट्रांजेक्शंस कराऊंगा जहाँ पे मुझे लगेगा कि बच्चों को डाउट होंगे। ठीक है, इज इट ओके? ये सभी करवाऊँ बच्चों? जस्ट लेट मी नो। और ये सिर्फ डाउटफुल करवा दूँ? सर डाउट वाली करा दो सर। डाउटफुल वाली करवाता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को, जो भी हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं बीआरएस का, whenever we start the question, तो सबसे पहले ये देखो बच्चों कि हमारे पास बैलेंस कौन सा गिवन है, क्योंकि सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि हम लोग किस एंड पे खड़े हैं। आर वी स्टैंडिंग बाय द कैश बुक और वी आर स्टैंडिंग बाय द पासबुक? हम कैश बुक पे खड़े हैं या फिर पासबुक पे खड़े हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें आइटम्स को प्लस माइनस करना है। देखो जी, मैंने स्टार्टिंग क्लास में कहा था इस चैप्टर को करने के, इस चैप्टर में 6 नंबर स्कोर करने के 2 मेथड्स हैं। एक तो आपको इस चैप्टर में 20 से 25 ट्रांजेक्शन दे रखी है, उनको आप लर्न करो। सेकंड मेथड इज आप लॉजिकली फॉलो करो, सिर्फ एक लॉजिक है और कोई लॉजिक ही नहीं है इस चैप्टर में, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो। ठीक है, तो डियर, in illustration number 3 we have on 30th June 2016 the bank column of Anil's cash book. बैंक पासबुक की बात नहीं कर रहा बच्चे, ये कह रहा है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। और ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जब भी हम कैश बुक की बात करेंगे बेटा, whenever we talk regarding cash book, हम बीआरएस में बैंक कॉलम की बात करेंगे। ठीक है, तो द बैंक कॉलम ऑफ अनिल्स कैश बुक शो द बैलेंस ऑफ ₹8250। अब ये कुछ भी नहीं बोल रहा कि कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे बच्चे जो ये बैलेंस है दैट इज अ पॉजिटिव बैलेंस। कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, तो दैट इज अ पॉजिटिव बैलेंस। तो हमें गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस गिवन है बच्चे? पॉजिटिव गिवन है। ये लो जी, मैंने पॉजिटिव साइड में लिख दिया 8250। मुझे एक चीज बताएं बच्चे, पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? यस, गुड कशिश। डेबिट सर, डेबिट। Yes, yes, good all, good. Okay, dear. We shall continue with Debit, sir. Okay. We shall continue with point number 1. Point number 1 में क्या है? अब ये देखो बच्चे, BRS बनानी कब है? We have to prepare this BRS on 30th June 16. Dates बहुत relevant होती है बच्चे। So we have to prepare this BRS on 30th June 2016. Out of the total checks amounting to ₹8,000 issued, checks amounting to 5,800 have been presented for payment up to 30th June 2016. कह रहे हैं कि 8,000 के चेक्स आपने इशू किए थे बच्चों, 8,000 के चेक्स आपने इशू किए थे, तो आपने क्या किया होगा? आपने अपनी कैश बुक, दिस इज कैश बुक, आपने अपनी कैश बुक का बैलेंस नीचे कर दिया होगा। तो ये आपकी पासबुक है, आपकी कैश बुक नीचे चली गई। ठीक है, आपकी कैश बुक 8,000 से नीचे चली गई है। ठीक है, और हुआ क्या अप टू 30th ऑफ जून तक? 30th ऑफ जून तक हुआ ये है कि आपकी जो पासबुक है वो सिर्फ 5,800 से नीचे गई है, क्योंकि 30th जून तक जो चेक्स प्रेजेंट हुए हैं बैंक में वो 5,800 तक के हुए हैं। तो आपकी पासबुक डाउन है 5,800 से और कैश बुक आपकी डाउन है 8,000 से। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 8,000 माइनस 5,800, दैट इज 2,200। ठीक है, 20। यस। अब पॉइंट है कि वी हैव टू फाइंड द बैलेंस ऑफ द पासबुक। पासबुक का बैलेंस निकालना है, तो पासबुक को हम अब मूव नहीं करेंगे। पासबुक को मूव नहीं करना तो अकॉर्डिंगली कैश बुक को ऊपर ले जाओ ₹2200 से, तो प्लस साइड में ₹2200। देन वी हैव आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹6,000 sent to bank for collection, checks of ₹4,100 were credited in the
पासबुक टिल 30 जून। ये कह रहे हैं कि आपने 6000 के चेक्स भेजे हैं बैंक पे कलेक्शन के लिए, तो आपने अपनी कैश बुक 6000 से ऊपर कर दी, और पासबुक अभी तक 30 जून तक हुई है, पासबुक अभी तक हुई है 4100 से ऊपर, ठीक है। तो कैश बुक यहाँ पे, पासबुक यहाँ पे, पासबुक को मूव नहीं करना क्योंकि बैलेंस निकालना है पासबुक का, तो अकॉर्डिंगली कैश बुक को नीचे लेकर आओगे, कितने से, ₹1900 से। ऑन 28 जून, 28 जून की बात कर रहे हैं, बीआरएस का बना रहे हैं 30 जून को, यानी उससे जस्ट पहले। ऑन 28 जून अ कस्टमर डिपॉजिट 3500 डायरेक्ट इन द बैंक अकाउंट बट इट वाज एंटर्ड ओनली इन द पासबुक। एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दिए, तो क्या हुआ होगा, हमारी पासबुक ऊपर चली गई है, पासबुक ऊपर चली गई है, कैश बुक यहीं पे, क्योंकि हमें उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, कस्टमर ने बैंक में पैसे जमा करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिया और हमें पता ही नहीं। तो पासबुक यहाँ पे, पासबुक को मूव नहीं करना, क्यों? क्योंकि बैलेंस पासबुक का निकालना है। तो कैश बुक को ऊपर ले जाओगे बाय ₹3500। डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक, देखो बच्चों, डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹100। बच्चे, जो ओवरकास्ट और अंडरकास्ट की एंट्रीज होती हैं, जो ओवरकास्ट और अंडरकास्ट की एंट्रीज होती हैं, उन एंट्रीज में हमें इफेक्ट देखना होता है उसके क्लोजिंग बैलेंस पर। सर इसका क्या मतलब है? मैं बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ बच्चों, मैं बहुत ही आराम से करवा रहा हूँ। जसमीत बच्चे, मेरे एंड पे द वीडियो इज क्वाइट क्लियर, व्हाट अबाउट अदर्स? क्या बच्चे मेरी वीडियो क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है सर, क्लियर क्लियर है है। बच्चे। आप अपना एक बार नेटवर्क इशू चेक करें, कहीं नेटवर्क इशू तो नहीं है, नेटवर्क चेक करें बच्चे आप अपना। You need to get in touch with your network बच्चे, ओके। तो अब सर कह रहे हैं डेबिट साइड, यानी कैश बुक की डेबिट साइड इज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट देना ना बच्चों, ओवरकास्ट है ₹100 से। तो मैं आपको एक रफ कैश बुक का फॉर्मेट बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है? ओके बच्चे, यस सर, यस सर, यस चलो सर। ट्राई किए क्लियर हो जाए। कशिश बच्चे मैं ट्राई करता हूँ, जसमीत कि क्लियर हो जाए। कैश बुक में मैं सिर्फ बैंक कॉलम बना रहा हूँ, कैश कॉलम नहीं बना रहा, क्योंकि बीआरएस में तो हमें सिर्फ बैंक कॉलम ही चाहिए। बच्चे यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस गो डाउन हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल ₹1 लाख, ठीक है। हमने कुछ पैसे और रिसीव किए, पैसे रिसीव किए तो एंट्री क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये सब चीजें होती है। तो यहाँ पे और काफी एंट्रीज आ रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दीज एंट्रीज आर ऑफ ₹3 लाख। यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस हो गए, तो एक्सपेंसेस हो गए, फॉर एग्जांपल सैलरी पे कर दी, फॉर एग्जांपल आपने गुड्स परचेज कर लिए ₹2,50,000 की, ठीक है। तो आपके पास बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा होगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा बच्चों? 1,50,000। यस, 4 लाख माइनस 2,50,000 विच इज इक्वल टू 1,50,000। आपके पास ये बैलेंस आ रहा है, क्वाइट ओके पोजीशन ये होनी चाहिए थी। लेकिन ये बोल रहा है कि आपने अपने कैश बुक की डेबिट साइड, कैश बुक की डेबिट साइड ये वाली है, कैश बुक की डेबिट साइड का मतलब क्या हम कह सकते हैं कि दिस इज रिसीट साइड, क्योंकि बैंक कॉलम ये सभी देखो मुझे रिसीट से तो हो रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम पैसा आया, दिस इज रिसीट साइड। तो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज आल्सो नोन एज रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, and credit side of cash book is also known as payment side of cash book. ये पॉइंट बताओ, is it clear? Debit side of cash book is also known as receipt side of cash book. यस सर, क्योंकि आपको पैसे रिसीव हो, यस सर। और कैश बुक की क्रेडिट साइड का मतलब है कि आप पे कर रहे हो। तो अब पोजीशन क्या है कि इन्होंने कहा कि आपकी डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। अब देखो बच्चों,
हम बिल्कुल दोनों लेवल पे खड़े हैं, पासबुक भी लेवल पे और कैश बुक भी लेवल पे। आपने बाय चांस यहाँ पे 100 रुपए ज्यादा लिख दिए, आपने बाय चांस डेबिट साइड में 100 रुपए ज्यादा लिख दिए किसी चीज के, क्योंकि आपने डेबिट साइड में पैसे ज्यादा लिख दिए तो यहाँ पे टोटल 4,100,000 आ गया, तो यहाँ पे भी 4,100,000 आएगा। तो अकॉर्डिंगली ये वाला चीज सही है बच्चे, इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने डेबिट साइड में 100 रुपए ज्यादा लिख दिए, इसकी वजह से आपके क्लोजिंग बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द क्लोजिंग बैलेंस? 100 रुपीज का फर्क, हाँ जी, 100 रुपीज का फर्क पड़ेगा सर। 100 रुपीज का इंक्रीज फर्क होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा सर। तो दिव्या, इंक्रीज होगा सर। यस गुड, और बच्चे को प्लीज सर। पोजीशन ये आ रही है कि बच्चे अब हमारी कैश बुक 100 रुपए से ऊपर है। अगर बच्चे देखो इससे रिलेटेड ना 8 ट्रांजेक्शन बनती है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, फिर डेबिट साइड क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, फिर उनका अंडर कास्ट के 4 केस, ओवर कास्ट के 4 केस, तो 8 केसेस बनते हैं। यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा यार, 8 केस अगर लर्न करने हैं तो लर्न कर लो। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ मेरे बच्चों को लॉजिक समझ लो, एक भी केस याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कैश बुक पढ़ा हुआ है, डेबिट क्रेडिट सब पता है। तो जी क्योंकि डेबिट साइड ओवरकास्ट है, इसका इफेक्ट हमने इसके क्लोजिंग बैलेंस पे देखना है। क्लोजिंग बैलेंस 100 रुपए ज्यादा आ रहा है, तो मतलब ये पासबुक है, ये कैश बुक है, कैश बुक का बैलेंस 100 रुपए ज्यादा है, कैश बुक 100 रुपए ऊपर खड़ी है, पासबुक यहीं की यहीं पे। अब पासबुक को मूव नहीं करना, पासबुक को मूव नहीं करना तो क्या करोगे? कैश बुक को नीचे लेकर आओगे, ठीक है। देयरफॉर ₹100 माइनस हो जाएंगे, सॉरी ये प्लस लिख दिया मैंने, ₹100 माइनस हो जाएंगे। यस बच्चों, हुआ क्लियर या नहीं हुआ? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, और देखते हैं इसमें, देखो इसके बाद कह रहे हैं नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ ₹800 पेड बाय बैंकर्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक ने हमारे ब्याह पे कोई हमारा रेंट पे कर दिया 800 रुपए का, हमने बैंक को बोला हुआ है कि यार हर महीने पे कर दिया करो, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम ये छोटी मोटी एंट्रीज को करें, तो हमने बैंक को भी बोला हुआ कि आप हमारे ब्याह पे 800 रुपए उसको दे दिया करो, बदले में कुछ जो आपने कमीशन है जो भी हमसे चार्जेस लेना है वो ले लिया करो, कोई बात। तो हुआ क्या कि बैंक ने हमारे ब्याह पे 800 रुपीज पे कर दिए, तो क्या हुआ होगा? पासबुक कम होगी। पासबुक नीचे गई होगी सर। डिक्रीज। पासबुक का बैलेंस नीचे चला गया, दिस इज पासबुक, पासबुक का बैलेंस नीचे चला गया एंड दिस इज कैश बुक। तो पासबुक यहाँ पे खड़ी है, कैश बुक यहाँ पे, पासबुक को मूव नहीं करना तो कैश बुक को अब नीचे लेकिन माइनस में by ₹800. Next we have the passbook showed a credit of ₹324 इंटरेस्ट। बच्चे पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट है, पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट है। मैं नहीं बताऊंगा कि इनकम या एक्सपेंस है, आप लोग मुझे बताओ पासबुक में कोई चीज क्रेडिट हो रही है तो अपने लिए इनकम या एक्सपेंस? अपने लिए इनकम। यस, इनकम। अपने लिए इनकम है बच्चों, यस दैट इज एन इनकम फॉर अस। कैश इनकम डेबिट होती है तो अपने लिए वो इनकम है, मतलब अपने को मिल रहा है, और पासबुक में कोई चीज क्रेडिट हो रही है तो वो अपने लिए इनकम है, क्योंकि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक। जिसका माइक ऑन है आई रिक्वेस्ट कि माइक प्लीज म्यूट योर माइक। इज गुड, गुड बच्चों, मेरे पास सभी बच्चों के जवाब आ रहे हैं ऑलमोस्ट। यस पलक, रीमा, मैं नेम नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन दीक्षा मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर हमारा नाम तो ले ही नहीं रहे हैं बच्चों, मेरे पास आ रहे हैं बच्चे। तो पासबुक में क्रेडिट है 320 रुपीज का, तो पासबुक ऊपर है 320 रुपीज से, कैश बुक यहीं पे, क्या करोगे? कैश बुक को भी ऊपर ले जाओगे बाय ₹320 and a debit of 40 in the passbook for bank charges, but they have not been entered in the cash book। तो जी 40 रुपए से पासबुक नीचे भी है, सॉरी दिस इज पासबुक, 40 रुपए से पासबुक नीचे भी है और कैश बुक यहीं पे है, तो कैश बुक को 40 रुपए से नीचे कर दो।
ठीक है, तो मैंने इन एंट्रीज को अलग अलग कर दिया है। कोशिश करना कि आप लोग भी अलग अलग ही करो, तो दैट एग्जामिनर को पता रहे कि हाँ इसने 320 और 40 अलग अलग से किया। ठीक है, दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन कर दी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस आ जाएगा। आई होप दिस इज ओके गाइस। विल यू बी एबल? Yes, sir. Okay, sir. Okay, Okay, sir. sir. अब बच्चे फोर्थ में देखो, एक दो चीजें और करते हैं। फोर्थ सम में आपको दे रहे हैं डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, यानी आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है यार। आपको एक बात साफ है कि पासबुक का कैश बुक का बैलेंस गिवन है, इसका मतलब आपने पासबुक का बैलेंस निकालना है। इसका मतलब ये कि ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देने के बाद आपने पासबुक को मूव नहीं करना। ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देने के बाद यू डू नॉट हैव टू मूव पासबुक। ओके, एंड स्टूडेंट्स यस, और सम देखते हैं इसमें क्या कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। Fourth sum में we have been given debit balance as per the cash book rupees 10,000, a check of rupees 500 issued। बच्चे issued का मतलब आपका कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा। issue का मतलब पे करना। issued in favor of current has not been presented for payment। ठीक है, तो this is your passbook, ये आपकी पासबुक है, and this is your cash book। आपने 500 रुपए का चेक इशू किया तो क्या हुआ होगा, आपकी कैश बुक से 500 रुपए कम हो गए होंगे, और अभी तक करण ने वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, तो आपकी पासबुक का बैलेंस डिक्रीज यानी कम नहीं हुआ होगा। पासबुक यहीं पे खड़ी है। बैलेंस कैश बुक का दे रखा है तो पासबुक का निकालना है, तो पासबुक यहीं पे रहेगी, कैश बुक को ऊपर ले जाओगे बाई रुपीज 500, तो 500 रुपीज ऐड कर दोगे आप लोग। ठीक है, शुड आई राइट इट और यू कैन अंडरस्टैंड? बच्चों लिखूंगे 500? No. No, sir. Understand. अब बिल नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आप लोगों के लिए कुछ ये एंट्री नहीं है, दिस इज द न्यू एंट्री फॉर यू गाइस। इस एंट्री में क्या बोल रहा है आपको, इस एंट्री में आपको दे रहा है कि a bill for rupees 700 retired by the bank on our behalf under a rebate of rupees 20, the full amount of the bill was credited in the cash book। बच्चे क्या बोल रहा है, a bill of rupees 700 retired by the bank on our behalf। अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। अंडर रिबेट ऑफ रुपीज 20, एक बात तो साफ है कि 20 रुपए का डिस्काउंट है, रिबेट है। 700 के बिल पे 20 रुपए का डिस्काउंट है, यानी 680 से कोई ट्रांजेक्शन की जा रही है। यहां से पता चलेगा द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। कैश बुक में कोई चीज क्रेडिट हो रही है, इसका क्या मतलब है, कैश बुक में कोई चीज क्रेडिट हो रही है। व्हाट डज इट मीन? यस, वी आर मेकिंग द पेमेंट, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। यस, दैट इज गुड। ठीक है, तो कह रहा था फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। इसका मतलब दिस इज कैश बुक, दिस इज कैश बुक, हमने कैश बुक में कितना कम कर दिया, हमने कैश बुक में 700 रुपीज कम कर दिए हैं। पासबुक में कितना कम हुआ है सर, इसका मतलब ये है कि ओके, और पासबुक में क्या है बच्चों की, अभी तक हमने बैंक को एक बिल दिया हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा उस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक कोई बिल हमको दे गया, ठीक है, उसने कहा कि पेमेंट करवा देना। हमने, क्योंकि हमने बैंक को एज अ कमीशन एजेंट रखा हुआ है, तो हमने बैंक को बोल दिया यार 700 रुपये का बिल है, ये पे कर देना। बैंक ने क्या किया, क्योंकि हम बैंक के अच्छे कस्टमर हैं, तो बैंक ने क्या किया, बैंक जब पेमेंट करने गया उस पर्सन को, तो बैंक ने उस पर्सन से 20 रुपीज का डिस्काउंट ले लिया हमारे लिए। तो एक्चुअल में बैंक ने कितना पे किया, एक्चुअल में बैंक ने पे किया होगा रुपीज हाउ मच, 680। यस गुड, एक्चुअल में 680, हमारे sir, बैंक से, 680. यस गुड, कैश बुक 700 से डाउन है, कैश बुक 700 से डाउन है, और पासबुक कितने से डाउन हुई है,
680 रुपीज से, यानी पासबुक 680 से डाउन है। पासबुक इज डाउन बाय रुपीज 680। देयरफॉर अब पासबुक को तो मूव करना नहीं, कैश बुक को मूव करना है। कैश बुक को ऊपर ले जाओगे कितने रुपए से? बाय रुपीज 20। 20 रुपीज से बढ़ा सर। दो, इंक्रीज कर रुपीज से, ठीक है। ये बच्चों, यस सर। इसके बाद यस सर। a check for rupees 295 deposited in the bank has been dishonored। हमने कोई चेक भेजा बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए, हमने कोई बैंक में चेक भेजा डिपॉजिट करवाने के लिए, तो हमने क्या किया होगा? हमने कैश बुक को इंक्रीज कर दिया 295 से, लेकिन अभी तक वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, वो चेक डिसऑनर हो गया और हमें इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि चलो चेक भिजवाते हैं बैंक में, 295 से हमने अपना कैश का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन अभी तक पासबुक में वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो वो चेक आएंगे, पासबुक यहीं पे खड़ी है, तो क्या करेंगे? कैश बुक को नीचे लेकर आएंगे बाय रुपीज 295 रुपीज से, बाय रुपीज 295 से, तो डाउन कर देना। इसके बाद E you will be able to do F। देखो बच्चे, F पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय रुपीज 200। बच्चे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, एक बात बताओ, आपकी पॉकेट में से 1000 रुपए निकलने चाहिए थे, आपकी पॉकेट में से 1000 रुपए निकलने चाहिए थे, लेकिन निकले हैं सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए निकले हैं, तो आपकी पॉकेट में बैलेंस ज्यादा रह गया होगा या कम रह गया होगा? यस, गुड, यू आर गेटिंग मी गाइस। तो बच्चे जब भी ओवरकास्ट अंडरकास्ट की एंट्री आती है तो उसमें हमें उसका इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस पे देखना होता है, या पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, आपने किस चीज की पेमेंट करनी है और वो अंडरकास्ट यानी कम लिखा हुआ है, अंडरकास्ट का मतलब कम लिखा हुआ है, तो वहाँ पे 200 रुपए से कम पेमेंट की है, क्योंकि पेमेंट 200 रुपए से कम किया तो बैलेंस आपके पास ज्यादा आ रहा होगा, तो यानी आपकी जो कैश बुक है, आपकी जो कैश बुक है वो 200 रुपए से ऊपर का बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। कैश बुक में बैलेंस 200 रुपए ऊपर है और पासबुक यहीं पे, क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे रुपीज 200 से ऊपर, सॉरी, ओके ओके ओके, कैश बुक ऊपर, पासबुक नीचे, वी डू नॉट हैव टू मूव पासबुक, तो अकॉर्डिंगली कैश बुक को आप नीचे लेकर आएंगे। ओके, गुड कशिश। यस सर एक बारी वापस बताना ये वाली। अच्छा, इसका मतलब ये है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट, इसका मतलब ये है ये जो कैश बुक है, दिस इज बैंक कॉलम, दिस इज बैंक कॉलम, हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और रिसीट साइड वगैरह सब कुछ करके 4 लाख आ रहे हैं, तो इस साइड के अकॉर्डिंगली 4 लाख आना चाहिए। अभी तक जो एक्सपेंस हुए हैं वो हुए हैं 2,50,000 के, तो अकॉर्डिंगली अपने पास बैलेंस कितना बचना चाहिए था? 1,50,000, ये होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? इन्होंने पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, यानी दिस इज पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, यहाँ पे इन्होंने 250 की जगह कम लिखा, फॉर एग्जांपल 10,000 पे कम लिख दिए, तो इन्होंने पेमेंट साइड में लिखा 250 की जगह 240, अंडरकास्ट का मतलब कम लिख दिया, तो अकॉर्डिंगली बैलेंस कितना आ रहा होगा? ज्यादा या कम? 160 सर। यस सर, आ रहा है, यानी अपना जो कैश बुक का बैलेंस है, अपना जो कैश बुक का बैलेंस है दैट इज मोर, ज्यादा है, इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से 800 Yes, sir. का बैलेंस, पासबुक यहीं पे, क्या करोगे? पासबुक को नहीं करना तो कैश बुक को नीचे लेकर आओगे बाय रुपीज 800, गॉट इट? यस सर। ठीक है, यस सर। यस। तो बच्चे इसके बाद है बिल रिसेबल of this and this but the dishonor was not recorded in the cash book। कह रहे कोई बिल डिसऑनर हो गया और उसको हमने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो बिल डिसऑनर हो गया तो इसका मतलब हमारी पासबुक में क्रेडिट अभी तक नहीं हुआ, वो होने से रह गया। जब हमने बैंक में बिल, एक बार बी आर जस्ट कंसिडर इट एज अ चेक, हमने जब बैंक में बिल रिसेबल या चेक भेजा तो कैश बुक को ऊपर कर दिया, ठीक है, वो क्लियर हुआ नहीं, वो क्लियर नहीं हुआ, तो अकॉर्डिंगली पासबुक का बैलेंस यहीं पे रहा, तो कैश बुक नीचे आ जाएगी बाय रुपीज 1000, ठीक है। तो ये कुछ एंट्रीज थी जो आपको करनी थी, these were some of the entries which you had to do, on the basis of the same you will be able to do your next 5 sums,
इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 कर लेना बच्चों। और जो 6th इलस्ट्रेशन है वहां पे आपको शायद कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस दिया होगा, तो कोई झंझट नहीं है, बस आपने स्टार्ट करना है नेगेटिव साइड से। बैलेंस कैश बुक का दिया होगा, इसका मतलब एक बात तो साफ है कि बैलेंस आपको पासबुक का फाइंड करना है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, बस ओपनिंग बैलेंस आप नेगेटिव साइड में लिख देना, वो देख लेना, फेवरेबल है तो पॉजिटिव साइड, अनफेवरेबल है तो नेगेटिव साइड, और कोई चेंज नहीं है। बैलेंस पासबुक का निकालना है तो अकॉर्डिंगली पासबुक को मूव नहीं करना ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देने के बाद। इज इट ओके गाइस? सर क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर देखना एक बारी। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में बचे। यस सर, हिंट दे रखा है जो नीचे। हर्ष कैन यू बच्चे मैसेज में, मैं एक बार मैसेज में देख लूंगा बच्चे, आई हैव टू लीव इफ यू डोंट माइंड। यस सर। ठीक है बच्चे, आप मेरे को मैसेज करो, मैं जैसे टाइम मिलता है आई विल रिप्लाई टू यू। आई हैव टू लीव फॉर सम ओके टाइम, सर। ठीक है, आई विल सी टू इट। आप इतने ऑप्शंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके, थैंक यू डियर बच्चे। आरजू, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच, ऑनर। Okay, bye bye everyone, do the sums, okay?